इतनी खामोशी क्यों? सर, मोबाइल कंपनी से पता चला है कि मानव की फोन का आखिरी लोकेशन धानु रोड में ट्रेस हुआ है। के पास से फोन बंद आ रहा है सर। तो कहीं जस्मीन के साथ मानव को भी तो किडनैप नहीं किया इस किडनैपर ने? सर इसका मतलब ये जो कोई भी है वो इन दोनों को जानता था। मतलब उसे पता था कि जैस्मिन कहाँ मिलेगी और ये मानव कहाँ होगा। है तो इन्हीं में से कोई करीबी, पर कौन हो सकता है? इनमें से तो किसी के हाथ पर या शरीर पर कोई हाथापाई के या किसी चोट के या खरोंच के निशान भी नहीं। कौन हो सकता है? हेलो, खून, लाशें, जस्मीन तुम हो कहाँ? मेरी मदद कीजिए, मेरी जान को खतरा है। सर, जस्मीन का फोन है, बात करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो जस्मीन, तुम हो कहाँ? आवाज नहीं आ रही। सर प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए सर, प्लीज। पता नहीं वो किस हाल में होगी सर। 1 मिनट, प्लीज सर। दोबारा फोन लगाओ इसी नंबर पे। लग नहीं रहा है। देखो जस्मिन की जान को खतरा है, पता लगाओ ये फोन कहां से आया था। ओह माय गॉड, इतने सारे चाकू, हर एक चाकू पर खून लगा हुआ है। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? अब समझ में आया जस्मीन की आवाज में इतना डर क्यों था। कहीं खूनी ने उसे भी अपना शिकार न बना लिया। देखो जितना ज्यादा खून यहाँ पर पड़ा हुआ है और इतने सारे चाकू और हर चाकू पर ये खून, मुझे लगता है यहाँ पर एक से ज्यादा हत्या हुई है। 1 मिनट, ये क्या है? सचिन वहां पर कुछ है, चेक इट। संभाल के। थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे बचा लिया, ना मेरी हड्डी पट्टी टूट जाती थी। शायद ये वही तहखाना है जिसके बारे में जस्मीन ने हमें बताया था। सर जरूर लाशें यहीं कहीं होंगी। हाँ सर। तहखाना, खैर एक काम करो, तहखाने में जाकर के देखो कुछ मिलता है क्या, लाशें या कुछ और। करण तुम तारिका के साथ जाओ। सर यहाँ पे तो कोई लाश नहीं है। बॉक्स देना जरा। इशिता, पंकज, घर के बाहर वाले हिस्से में चेक करो, शायद जैस्मिन वहीं कहीं छिपी बैठी हो। सर, खून का भी कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं कोई दूसरा केमिकल तो नहीं इस्तेमाल किया? करण जरा प्लीज लेजर टॉर्च देना। सलूके साहब, सारे के सारे चाकू बिल्कुल नए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे खूनी ने जुर्म करने के इरादे से ही खरीदा था। नहीं सचिन, ये चाकू नए नहीं है। ये देखो, इन चाकुओं पर अभी भी जंग लगी हुई है। दरअसल ये चाकू हैं पुराने, खूनी ने हमें गुमराह करने के लिए इन्हें नया जैसा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस तरह गुमराह करके मुजरिम पाना क्या चाहता था? अगर इस कमरे में किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है तो इस लेजर टॉर्च की रोशनी में वो हिस्सा नारंगी दिखाई देगा। क्या है? ये बहुत सिरफिरा है दुष्यंत। अरे बात, इन सभी चाकुओं पर जो खून लगा हुआ है ना, ये खून असली खून है। हाँ सर, लेकिन पता नहीं कि इस सारे चाकुओं पे खून एक ही इंसान का है या फिर अलग अलग इंसान के जिन्होंने यहाँ पे हमला किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाकू उस वक्त यहीं थे जब जैस्मिन ने ललित को फोन किया था। अगर खूनी फरार हो गया था तो फिर वो अपने साथ ये चाकू क्यों नहीं लेकर गया? सही कह रहे हो दुष्यंत, क्योंकि अगर खूनी को लाशें ठिकाने लगाने का वक्त मिला था तो फिर उसे ये हथियार भी यहाँ छोड़ने नहीं चाहिए थे। लाशें ठिकाने लगाने मतलब तहखाने में लाश नहीं मिली? नहीं सर, नीचे लाशें तो नहीं थी, मगर एक अजीब तरह के 2 केमिकल्स मिले। टेस्ट करना बाकी है। इसका मतलब ये है कि जब लाशें देखकर जैस्मिन ने ललित को फोन किया उस वक्त वो खूनी इसी फार्म हाउस में मौजूद था। आई जस्ट होप जैस्मिन सही सलामत हो। दुष्यंत, आप लोग एक काम करो, आप लोग बाकी का फार्म हाउस अच्छी तरह से चेक करो। मैं तब तक यहीं पर एक टेम्पररी फॉरेंसिक लैब बना लेता हूं, क्योंकि काफी सारे सबूत बिखरे पड़े हैं यहाँ पर। कहीं कोई सबूत खराब नहीं होना चाहिए। कुछ पता चला साहब के साथ वो केमिकल का मिश्रण आगे रह गया? पता तो चला है दुष्यंत, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हूं कि उस केमिकल का यहाँ पर क्या काम। सर बताइए तो सही, शायद हम किसी नतीजे पे पहुंच सके। तारिका को यहाँ पर जो केमिकल मिला है वो एक एम्बाल्मिंग फ्लूइड है। एम्बाल्मिंग फ्लूइड?
हाँ सचिन, एक ऐसा तेल जो लाशों पर लगाया जाता है, लाशों को सड़ने से रोकने के लिए। ये काम तो अक्सर फ्यूनरल होम्स वगैरह में होता है ना? राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट दुष्यंत। और यही सोचकर मैं परेशान हूं कि कोई आदमी इस तरीके का तेल लेकर के क्यों घूमेगा? कोई खूनी लाशों को प्रिजर्व करने की कोशिश क्यों करेगा? शायद इसी वजह से, जिस वजह से उसने इन सारे चाकुओं को नया दिखाने की कोशिश की, ताकि हमें गुमराह कर सके और मौत के सही वक्त का पता न चले। That's a point, सचिन। मुझे ऐसा लगता है कि जैस्मिन ने जो लाशें देखी हैं, हो सकता है कि वो लाशें आज की ना हो, बल्कि बहुत पुरानी लाशें हो। Exactly, तारिका, you are absolutely right। और मुझे लगता है खूनी जब लाशों को तहखाने से बाहर लेकर के जा रहा था, जरूर किसी न किसी लाश का कोई ना कोई हिस्सा फर्श से रगड़ खा गया और इसीलिए वो अंबाल में फ्लूइड फर्श पर लग गया। सर, सर जल्दी चलिए, बाहर मानव मिला है, जैस्मिन का पति बहुत घायल है। बाहर कहीं भी जैस्मिन नहीं है। सर वहां पर है मानव। मानव, मानव किसने किया ये? मानव, मानव, मानव उठो, मानव आगे करो मानव। इसकी हालत तो बहुत गंभीर है। इशिता, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। यस सर। किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा इसे। ललित, जैस्मिन ने तुमसे मानव के बारे में कुछ कहा था? नहीं, वो तो खुद बहुत बुरी हालत में थी, शब्द तक नहीं निकल रहे थे उसकी जुबान से। शायद मानव यहाँ तब आया था जब जैस्मिन को इधर से ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस 5 मिनट में आ रही है। ठीक है, चलो इसे बाहर गेट पे दे चलते हैं। चलो। मानव उठो, मानव। सर साहब, और कितना समय लगेगा? 2.5 घंटे हो गए सर। सचिन रुको यार, फॉरेंसिक साइंस के एनालिसिस में वक्त लगता है, जानते हो ना तुम। एनीवे, ये देखो, हीमोग्लोबिन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हमने पता लगा लिया है कि इस घर में जहां कहीं भी खून पड़ा हुआ था और जिन चाकुओं पर खून लगा हुआ था, वो खून 2 दिन पुराना है। इसका मतलब यह है कि इस फार्म हाउस में गुनाह हुए पूरे 2 दिन बीत चुके हैं। हाँ दुष्यंत, इनमें से किसी भी खून का सैंपल फ्रेश नहीं है। और एक बात, हर खून का डीएनए अलग अलग है। मतलब अलग अलग लोगों के खून? अच्छा सर, ये कुल मिला के कितने डीएनए मिले आपको? सचिन, जितने चाकू हैं सब पर अलग अलग लोगों का खून है। इसका मतलब जितने चाकू हैं उतनी लोगों के खून का डीएनए है। ये मुजरिम जरूर इस फार्म हाउस से पहले कभी आया होगा, तभी उसको यहाँ के कोने कोने का पता है। पंकज, पंकज आंखें खोलो। पंकज, पंकज। हेलो, हेलो एम्बुलेंस। एक खूनी इस वक्त भी तो यहाँ मौजूद नहीं। छोड़ दो मेरी जैस्मिन को। 120/80। जैस्मिन, रुको रुको। 1 घंटे के बाद इनको इंजेक्शन दे देना। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मानव की? इनकी किस्मत अच्छी है, वो इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुआ, वरना बचना मुश्किल था। बात कर सकते हैं? जी हाँ, अभी होश में आए हैं। जैस्मिन, जैस्मिन। मानव, रुको। मानो, घबराओ मत। जैस्मिन को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। तुम जरा ठीक से याद करके बताओ कि फार्म हाउस में क्या हुआ था? मेरी जान को खतरा था और जैस्मिन की भी। जान को खतरा? किससे किससे था? कई दिनों से कुछ लोग मुझे फोन करके 55 करोड़ की मांग कर रहे थे और एनिवर्सरी की रात को भी मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे क्या पता था, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरी जैस्मिन को निशाना बनाएंगे। क्या तुम्हें पता था कि उन्होंने जैस्मिन को फार्म हाउस में रखा हुआ है? हाँ, क्योंकि जैस्मिन ने मुझे वहां से फोन किया था मदद के लिए। उन लोगों का चेहरा याद है तुमको? हाँ सर। कौन थे वो लोग? ओह नो, ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से ये फिर से बेहोश हो गए हैं। इसके गले में जो पिन लगा हुआ था, ये क्या है? सचिन, एक रिफ्लेक्स फ्रीजर है और इस पिन के चुभने की वजह से पंकज अपने चलने फिरने हिलने डुलने की ताकत खो चुका है। ये टेम्पररी पैरालिसिस हो चुका है इसे। घबराओ मत, टेम्पररी है। फिर भी सर, इलाज तो है ना? मैंने कहा ना, टेम्पररी है। इसका असर धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। डोंट वरी सचिन, ये जो इंजेक्शन मैं रेडी कर रही हूँ, इससे पंकज तुरंत ठीक हो जाएगा। सर, कैसी तबीयत है पंकज की? मच बेटर। मगर सर, पंकज को ये सुई लगी तो लगी कैसे?
दुष्यंत, मुझे लगता है खूनी ने वहां उस तरफ जरूर कोई ऐसा जुगाड़ फिट करके रखा है जिससे ये सुई उसने पंकज को मारी है। तुम लोग उधर चेक करो, जरूर कुछ मिलेगा, आई एम श्योर। जिस वक्त पंकज यहाँ नीचे गिरा वो यहाँ था, यानी कि सुई उसे यहीं आसपास से लगी है। सुई पंकज को कॉलर बोन के ऊपर लगी है, वो भी आगे की तरफ से, मगर उसे वो दिखी नहीं, मतलब कि यहाँ से। दुष्यंत, ये देखो, ये ड्रॉर आधा खुला हुआ है। ये रहा, यानी हुआ कुछ ऐसा होगा कि जैस्मिन को यहाँ लाया गया और ये खून चाकू वगैरह देखकर उसे अस्थमा अटैक आया होगा। लेकिन ड्रॉर से ये पंप निकालने की बजाय उसने ललित को फोन कर दिया और वहीं मुजरिम की प्लानिंग उल्टी पड़ गई। और जैस्मिन को ये पहले से ही पता था कि ये अस्थमा पंप इस ड्रॉर में रखा हुआ है। बिल्कुल। अब उन सभी लाशों के राज तक हमें वो केमिकल ले जाएगा जिसका इस्तेमाल उन लाशों को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। लाशें क्यों देखनी है आपको? लाशें तो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो फिर आप इतना टेंशन में क्यों आ गए? नहीं तो हमें पक्की खबर मिली है, लाशों को बाहर ले जाया गया यहाँ से। क्या बात करें सर आप, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर आपको किसी ने गलत बताया सर। लाशें तो कब की वापस आ गई। वापस आ गई मतलब बाहर गई थी। देखा सर, चोर की दाढ़ी में तिनका। देखो, सब कुछ पूरी सच्चाई के साथ ठीक ठीक बताओ। सीआईडी के सामने झूठ बोलना ठीक नहीं, समझे? क्या सीआईडी? आप लोग सीआईडी से हैं? जी हाँ, सच उगलवाने के लिए कभी कभी ऐसे खेल खेलने पड़ते हैं। क्या चक्कर है ये? साहब, अब से 3 दिन पहले हम दोनों ने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। मुर्दा घर में कोई आया और लाशें चुरा कर ले गया। तो लेकिन लाशें तो अगले दिन दोपहर को अपने आप ही वापस आ गई थी। नहीं, इसके लिए हमने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। अच्छा, जरूरी नहीं समझा है? और ये लाश गले नहीं, इसके लिए जो तेल लगाते हैं लाशों पे, तो तुम लोग लगाते हो? नहीं साहब, नहीं साहब। वो काम इन्हें कहाँ आता है? ये काम करने के लिए तो कुछ खास लोग होते हैं और कुछ खास दुकानें। ऐसी 2 दुकान है इस इलाके में। कौन कौन सी दुकानें? कहिए साहब, किसकी मौत हो गई? मौत तो किसी की नहीं हुई। किसी की नहीं? तो फिर आप यहाँ क्या करने आए? सीआईडी? जी। अच्छा, ये बताओ कि आज से 2 दिन पहले यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस पे हमें काफी लाशें मिली हैं जिन्हें एम्बाम किया गया था, यानी कि साफ सुथरा करके सजाया गया था, जैसे कि तुम करते हो। लेकिन मैं तो किसी भी फार्म हाउस पर गया ही नहीं सर, लाशों को सजाने। अगर आप नहीं गए थे तो फिर हो सकता है कि वो चोर जिसने मुर्दाघर से लाशें चुराई, वो लाशें लेके तुम्हारे पास आया हो। मुर्दाघर से चुराई लाशें? लेकिन कोई लाशें क्यों चुराएगा सर? ये तो अब आप बताएं, यहाँ तो आप ही रहते हैं। ये काम जरूर अशोक का होगा साहब, क्योंकि मेरे अलावा एक वही है जो लाशों को सजाने का काम करता है। अशोक को तो लकवा मार चुका है और वो चल फिर नहीं सकता, और बचे सिर्फ तुम। तो हो सकता है कि ये काम तुम्हारा हो। नहीं साहब, मेरे और अशोक के अलावा ये काम एक और आदमी कर सकता है। कौन है वो? ये वही चोर है साहब जिसने 3 दिन पहले मेरी दुकान से लाशों को सजाने वाला तेल चुरा लिया। आइए सर, मैं आपको बताता हूँ उसने तेल कहाँ से चुराया। यहीं से चुराया है उसने लाशों पे लगाने वाला तेल। साहब, मैंने ये कला तो सिर्फ केतन को सिखाई थी। केतन? कौन है ये केतन? एक लड़का था, मेरी दुकान पे काम करता था, बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसे शराब पीने की लत लग गई साहब। बस मजबूरी की वजह से मैंने उसे नौकरी से निकाल दी। अभी कहाँ मिलेगा ये केतन? अबू, रोनाल्डो पता है? रोनाल्डो, उसकी तरह हवा में आऊंगा और बैकहैम की तरह गोल करूंगा। कौन है भाई तू? लगता है तेरा नशा बहुत हो गया, उतारना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? तेरा नशा उतार रहे हैं। क्यों भाई? अभी तो चढ़ी है, उतार क्यों रहे हैं? क्योंकि सीआईडी के गोल करने का तरीका तुझे सिखाना है। सीआईडी? हाँ सीआईडी। बता, लाश को प्रिजर्व करने का तेल किसके लिए चुराया था? बताता हूँ साहब। 2 लगती साहब, मुझे मैट्रिक्स बार में मिले थे। वो कह रहे थे कि अगर तुम हमारे लिए तेल चुराओगे और लाश को प्रिजर्व करोगे तो। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? यहाँ आने की हिम्मत कैसी करी तुम लोगों ने? हिम्मत तो सीआईडी को फ्री में मिलती है। सीआईडी? हाँ सीआईडी। ऐसा जुर्म करके सीआईडी से बच सकते हो? वो तो जैस्मिन है। अब बताओ, एक मासूम की जान लेकर क्या मिला तुम दोनों को? हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं थी सर, हमने सिर्फ उसे पैसे के लिए